गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 2004 सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, देखिए 2004 तो कंप्लीट हो गया था सिलेबस उसका। 2008 स्टार्ट करेंगे आज। 2004 में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? 2004 में अपन ने बेसिक्स पढ़े थे। बेसिक्स किसके पढ़े थे? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स पढ़े थे। कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट कैसे? जैसे ट्रांसफार्मर, लास्ट ट्रांसफार्मर से एंड किया, उसकी ओपन लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट वगैरह सब देखे थे। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज जनरेशन इक्वेशन, कैसे फ्लक्स बनता है, ऑपरेशन, ये सब हुआ था। उससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक, फिर सेमीकंडक्टर। इस तरह अपन ने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस है वो मजबूत किया। अब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हैं आपके सिलेबस में, वर्कशॉप में, और इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो पहला जो इसमें आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग 1 है, वो आपको उस जो बेसिक कंपोनेंट की जो रिप्रेजेंट करने की, जो जैसे कि आप किसी ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको बताया गया है। जैसे कि आपको एक स्विच से बल्ब कनेक्ट करना है। अब आप केबल लेंगे, उससे बनाएंगे, पर उसके पहले आप पेपर में एक डिज़ाइन बनाएंगे कि आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए कैसे देंगे? एक स्विच बनाएंगे इस तरह से, एक जाके बल्ब बनाएंगे और इसको देंगे सप्लाई। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका बल्ब का सिंबल, ये रहा स्विच का सिंबल, ये लाइन, ये न्यूट्रल, और ये रहा पावर सोर्स या सॉकेट। अब ये पावर सोर्स की जगह आप क्या लगा सकते हैं? इस पावर सोर्स की जगह आप सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस केबल को आप सीधे सॉकेट में लगाते हैं। तो आपको सॉकेट का सिंबल पता होना चाहिए। सॉकेट बनाया, 2 पॉइंट वाला सॉकेट, केवल 2 पॉइंट वाला। नॉर्मली ऐसा होता बहुत कम है बच्चों, पर ये भी अवेलेबल रहता है मार्केट में। लाइन से लाइन, न्यूट्रल से न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, लाइन न्यूट्रल हो गया। आप स्विच ऑन करेंगे, बल्ब जलेगा। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि वो कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है। तो एक एक करके उसको कवर करेंगे। ये नोट्स भी आपको व्हाट्सएप अगर चाहिए तो कर दिए जाएंगे, या तो आप कॉल करके ले भी सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अपन के पास इक्विपमेंट और उसके रिप्रेजेंटेशन चिन्ह। लैंप के लिए बच्चों देखिए, लैंप के लिए अपन सीधे लैंप जैसा अभी बनाया था, ये लैंप, ये और ये 3 तरह से। ट्यूबलाइट के लिए ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन के लिए बच्चों ऐसे, जैसे ब्लेड जिसके दिखाई देते हैं, ब्रैकेट पंखा ऐसे, एग्जॉस्ट फैन ऐसे, फैन रेगुलेटर का ऐसे। ये सब रिप्रेजेंटेशन आपको, सायरन का ये हो गया, बेल का ये, बजर, बेल में अंतर है। बेल बजाया जाता है, बजर आता है एबनॉर्मल कंडीशन में, बजर को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हीटर का आप देख लेंगे, ऐसे दिया हुआ है। हीटर का ये हो गया। इमर्शन रॉड, इमर्शन हीटर जो है उसका ये है। अर्थ का ये है। रेजिस्टेंस का आपका पहले बताया था, वेरिएबल रेजिस्टेंस का बता दिया गया था। टैप्ड रेजिस्टेंस का बताया था। कैपेसिटर बताया था, वेरिएबल कैपेसिटर बताया था। कॉइल बताया था, कॉइल और वाइंडिंग बताया था। इंडक्टर पहले से बताया हुआ था। वेरिएबल इंडक्टर, वेरिएबल में बच्चों देखिए, आपको ये ध्यान देना है, कोई भी चीज़ जैसे वेरिएबल है, आपको इंडक्टर पता है, उसे एरो बना देते हैं। एरो क्यों? क्योंकि ये एरो
कम ज़्यादा हो सकता है। वेरिएबल उसको दिखाने के लिए एरो बना देते हैं। जैसे लाइटनिंग वगैरह आती है तो उसको इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसको ऐसे दिखाते हैं। साइनोसॉइडल जैसे वेव फॉर्म होती है, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अल्टरनेटिंग को सिंपल ऐसे दिखा देते हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। डीसी को सीधे डीसी या ऐसे डीसी। डीसी हो गया, बैटरी हो गई, सेल हो गया, फ्यूज, ये सिंपल फ्यूज हो गया, सिंपल फ्यूज है। न्यूट्रल लिंक हो गया, सिग्नल और स्विच हो गया। ठीक है बच्चों। स्विच जैसा भी आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था क्लास के, स्विच ऐसे हो गया। और स्विच के बाद ये आपका टू वे स्विच है। टू वे स्विच में क्या होता है बच्चों? टू वे स्विच में दो लाइन होती हैं। दो लाइन मतलब ये एक लाइन से दो लाइन कन्वर्ट होती है। इसमें एट अ टाइम एक ही लाइन आपकी ऑन रहेगी। एट अ टाइम एक लाइन ऑन रहेगी, एक लाइन ऑफ रहेगी। ठीक है बच्चों, ये जैसे है, ये स्विच है। ये दो इधर से केवल ये स्विच 1, ये स्विच 2 हो गया। थ्री वे स्विच है, तीन पोर्ट रहेंगे इसके। L1 ये लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई, इधर भी तीन पोर्ट है, 1 2 3। तो ये एक सिंपल लाइन आई। ये मान लीजिए अब अपन का बल्ब है, बल्ब लगाया हुआ है आपने। ये जीने का आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है आपका। तो यहाँ पे आपने बल्ब लगाया हुआ है, इसको न्यूट्रल कहीं से दे दिया है। और लाइन इसको जो है, लाइन यहाँ से दी है अपन ने इन स्विच के थ्रू। तो देखिए होगा क्या। मान लीजिए पहली पोजीशन पे ये है, पहली पोजीशन 1 है स्विच की, ये पोजीशन 2 है। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है दूसरे स्विच की, स्विच 1 की। तो जब S2 आपका पोजीशन 1 पे है और S1 पोजीशन 2 पे है तो लाइट ऑफ है। अब कोई बच्चा S2 को जाके ऑन करता है। जैसे ही S2 को स्विच 1 से 2 स्विच करेगा, वो 1 से 2 में वैसे ही देखिए लाइन मिल गई और न्यूट्रल मिल गई बल्ब को। तो क्या हुआ, बल्ब जल गया। बल्ब जल गया। अब वो नीचे पहुंच गया, अब उसको नीचे से बंद करना है। तो देखिए बच्चों, बल्ब आपको जलता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या करेगा, वो बच्चा स्विच S1 को पॉइंट 2 से 1 पे कर देगा। जैसे ही पॉइंट 2 से 1 पे करेगा, वैसे ही लाइन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और लाइट बुझना बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों। टू वे स्विच मैक्सिमम इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। डबल पोल स्विच ये MCB टाइप का है। ट्रिपल पोल स्विच, मीटर बच्चों, मीटर आपका मीटरिंग पर्पस के लिए होता है। जैसा कि आपके डोमेस्टिक घर में आपको दिखाते हैं मीटर। कोई भी लाइन जब आएगी, वायरिंग आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले लाइन आएगी मीटर में, फिर मीटर से निकलेगी एक आउटपुट। ठीक है बच्चों, एक इनपुट लाइन आएगी मीटर में, कॉमन, न्यूट्रल, और लाइन दूसरी निकलेगी मीटर से आउटपुट। इसके बाद आपकी वायरिंग चालू होगी। तो सबसे पहले जो कंज्यूमर को सप्लाई आती है वो सब स्टेशन से, फिर ट्रांसफार्मर से होते हुए, फिर यहाँ पे आपके जो घर पे आती है, मेन लाइन बोलते हैं उसको। मेन लाइन वो यहाँ से आती है आपकी पहले मीटर में, फिर मीटर से निकल के आपके घर पे आती है। डीसी वोल्ट मीटर को सिंपल वोल्ट लिख देते हैं, नीचे डंडा इसलिए बनाया क्योंकि डीसी बता रहा है वो। एसी वोल्ट मीटर में बच्चों एसी दिखाएगा, एमीटर लिख देते हैं, एमीटर। ठीक है। वाट मीटर, वाट मीटर में क्या होता है बच्चों, वाट मीटर पावर कैलकुलेट करता है। पावर कैसे कैलकुलेट करेगा, उसको रेजिस्टेंस भी चाहिए और वोल्टेज भी चाहिए। तो एक पोटेंशियल कॉइल होती है जैसे कि ये, और एक होती है करंट कॉइल, एक होती है करंट कॉइल। तो वाट मीटर की रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल बना देते हैं। ठीक है। W है ये हो गया। ठीक है बच्चों।
पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल। जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड सिंपल डायोड है, सिंपल डायोड है। पीएन डायोड जो आपको पहले ही बता दिया गया था, इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया गया था। तो ये रहे बच्चों कुछ रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और उसके रिप्रेजेंटेशन, ये आपको दिमाग में पूरी तरह से बैठे होने चाहिए, तभी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको रियल में डिज़ाइन करने से पहले कम सर्किट, आपको इनके कंपोनेंट पहले आपको एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिज़ाइन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रांसफार्मर से भी लोड कनेक्ट करना है सिंपल, तो आपको पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी आपका आगे इजीली काम हो पाएगा। दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, विद्युत सहायक सामग्री, मतलब आपको क्या क्या उसकी अप्लायंसेस हैं, उसमें क्या क्या आपको, जैसे ये बताया गया आपको, इसके रिप्रेजेंटेशन अभी बताया गया। अब इसके बारे में, वैसे बारे में बीच बीच में कवर करने की कोशिश करी गई है, पर फिर भी आपको अब डिटेल में एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो पहला रहा सिंगल वे वन वे स्विच, जैसा कि बताया था अभी आपको। वन वे स्विच सिंपल ऐसे हो गया। ठीक, टू वे स्विच के बारे में बताया गया था। टू वे स्विच के बारे में जैसा अभी बल्ब वाला एग्जांपल दिया गया, टू वे स्विच हो गया। इसमें 3 पॉइंट रहते हैं, 3 टर्मिनल रहते हैं, एक में आएगी, 2 लाइन में डिवाइड हो जाएगी। और सिंगल वे स्विच में 2 पोल रहते हैं, केवल एक इधर से आएगा, इधर से जाएगा। ठीक है बच्चों, डबल पोल स्विच, ये आपका इंटरप्ट करने पे, सर्किट को इंटरप्ट करने के काम आता है। जैसे एमसीबी है, डबल पोल स्विच या आइसोलेटर टाइप का है ये 3 पोल स्विच, तीनों फेज एक साथ अलग हो जाएंगे। ये आपका देखिए दिखा क्या रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, स्विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। साथ में जो आपको ये कनेक्शन 2 पैरेलल लाइन दिख रही है, ये बता रहा है कि मैकेनिकली ये तीनों अटैच्ड हैं और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका डबल पोल स्विच। ठीक है, डबल पोल स्विच देखिए, भाषा आपको ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि अगर आप भाषा नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो आपको ये नोट्स दे दी जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह स्विच फेज और सप्लाई लाइन, डबल पोल स्विच के बारे में बता रहे हैं। यह स्विच फेज और सप्लाई लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसा कि आपको बताया गया। फेज लाइन दोनों अगर हो या फिर RYB 3 फेज हो। आयरन या कवर शीट स्टील या कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लोहे के कवर को अर्थिंग से जोड़ा जाता है। बच्चों सिंपल है ये, केवल सर्किट को इंटरप्ट करने के काम में आ रहा है, सर्किट को इंटरप्ट करने के काम में आ रहा है। और ये लाइन और न्यूट्रल, डबल पोल स्विच लाइन और न्यूट्रल, बच्चों लाइन और न्यूट्रल को कनेक्ट करने के काम में आता है, सर्किट को ब्रेक करने के काम में आता है। एक तरीके से आइसोलेटर है, उसका सिंबल ये है। सिंबल तो आपको पहले बताया गया था, एप्लीकेशन लगभग कवर कर दिया गया है। अब आपको सॉकेट बता रहा है, सॉकेट कितने टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, सॉकेट इसमें है 4 टाइप के। सॉकेट आपको जो घर की जो ऑप्शन दिया जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट करने के लिए, उनको बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट नॉर्मली कैसे होते हैं, नॉर्मली सिंपल अगर देखेंगे आप तो ये रहेगा, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल सॉकेट रहेगा ये वाला, इसकी एम्पियर रेटिंग कम होगी, इसकी एम्पियर रेटिंग कम होगी, मतलब 1 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर तक के होंगे, वो छोटे वाले होंगे। इसीलिए इसमें छोटा वाला जो टॉप है, 3 पिन टॉप, छोटा वाले के लिए ऑप्शन दिया होता है। जो आपके बड़े रहते हैं वो इस तरह के हैं। दूसरा इस तरह का है, पावर सॉकेट बोलते हैं। पावर सॉकेट में क्या होगा, तो पावर सॉकेट में ये 1 2 3 4 बना देते हैं। ये ऐसा क्यों बनाया, इसमें आप 3 पिन टॉप भी आराम से लगा सके, 2 पिन टॉप भी आराम से लगा सके, उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है।
तीसरी तरह का सॉकेट क्या है, ये है। इसमें क्या है, इसमें दो टाइप के 3 पिन टॉप है, एक हाई एम्पियर रेटिंग वाला 3 पिन टॉप, एक लो एम्पियर रेटिंग वाला 3 पिन टॉप। इसमें पावर सॉकेट, ये रहा पावर सॉकेट, ये नॉर्मल सॉकेट है, ये भी नॉर्मल सॉकेट है। इसमें आप 3 पिन टॉप 2 पिन नहीं लगा सकते, इसमें आप 2 पिन भी लगा सकते हैं। और ये रहा सिंपल 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट। अब देखिए, इसमें आपको अलग अलग सिंबल इसके दिखाए गए हैं। सॉकेट 2 पिन 5 एम्पियर, 2 पिन 5 एम्पियर लोअर लोड के लिए। 3 पिन सॉकेट 3 पिन 5 एम्पियर, ये आपका 5 एम्पियर जैसा आपको बताया गया था, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक रहता है। अब 3 पिन सॉकेट 15 एम्पियर, 3 पिन सॉकेट 15 एम्पियर, सॉकेट 3 पिन 15 एम्पियर स्विच सहित। स्विच सहित मतलब जो आपको स्विच के साथ दिए जाते हैं, वो स्विच सहित बताया गया है उसको। ये है आपका सेकंड नंबर 6 पिन सॉकेट 6 से 16 एम्पियर। ठीक है बच्चों, जैसा कि पहले बताया था पावर सॉकेट है तो उसकी रेटिंग 5 से ज़्यादा होगी, 20, 15, 20 एम्पियर तक हो सकती है। ये रहा आपके सॉकेट के बारे में। अब इसके बाद है सॉकेट के बारे में, ब्रैकेट है होल्डर के बारे में बता रहा है। ब्रैकेट लैंप होल्डर, जैसे होल्डर आपके जो बल्ब होल्डर आते हैं वो किस टाइप के कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बता रहा है सब बच्चों। जहाँ पे लाइट लगाती है, एक होता है आपको वॉल में लगाने वाला, ब्रैकेट लैंप होल्डर बोलते हैं आपको, वॉल में लगाने वाले को। और आपका सिंपल टेस्ट लैंप वाला एक रहता है जिसको आप सिंपली टेस्ट लैंप बना सकते हैं, जिसमें पीछे से कवरिंग होती है, वो टेस्ट लैंप होल्डर है। उसमें आप लैंप लगा के टेस्ट लैंप उसको बना सकते हैं। टेस्ट लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं, ग्राउंडिंग चेक करने के लिए कि आपकी कॉइल कभी ग्राउंड हो गई है तो टेस्ट लैंप करते हैं। कैसे, सिंपल फंडा है, अगर आपकी बॉडी कहीं से अर्थिंग आ रही होगी तो फिर वो और अर्थ के बीच में पोटेंशियल आ जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।